डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रजनी। आज मैं आपको इंग्लिश के टेंसेस के बारे में नॉलेज देने जा रही हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश के टेंसेस होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन कम नॉलेज होने की वजह से हमें कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको टेंसेस के बारे में ही नॉलेज दूँगी। हम जैसे कहते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जिनको हम इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नाम देते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में नॉलेज दूंगी। तो ठीक है, अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी पहचान क्या है? इस टेंस में जब हम कोई बात करते हैं, जिस टेंस के पीछे, जिस वाक्य आप बोल सकते हैं, जिस वाक्य के पीछे ता, ते, ती लगा हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मोहन किताब पढ़ता है। जैसे इसमें पीछे ता लगा हुआ है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम कौन सा इसमें यूज़ करते हैं, जैसे मोहन है, मोहन रीड्स, इसमें जो वर्ब है वो पहली लगेगी रीड, और जो मोहन एक है, जब कोई व्यक्ति एक होता है तो हम उसके पीछे एस या ई एस लगाते हैं। मोहन रीड्स द बुक। इसमें आपको क्या पता चला कि एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके पीछे ता, ते, ती लगा हुआ है, और मोहन जो है वो अकेला है। जब कोई व्यक्ति अकेला, कोई व्यक्ति, वस्तु या जो भी अकेला होता है उसके पीछे हम एस या ई एस लगाते हैं। अब मोहन अकेला है इसलिए हमने एस लगा दिया, और वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है इसमें, वर्ब की पहली फॉर्म, और अकेले व्यक्ति के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। मोहन रीड्स द बुक। अब दूसरी एग्जाम्पल, सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है। सीता ईट्स द फूड। एक तो इसमें ये हुआ कि इसके पीछे ता, ते, ती है। अब हमें ये समझ में आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें सीता अकेली है इसलिए हमने एस या ई एस लगा दिया, वर्ब की पहली फॉर्म है ईट। सीता ईट्स द फूड। अब जब ज़्यादा व्यक्ति हों, जैसे मोहन, तीसरी एग्जाम्पल है ये, मोहन और सोहन पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, इसके पीछे भी ता, ते, ती है ये लगा हुआ। अब ये दो व्यक्ति हो गए, मोहन और सोहन। अब लिखेंगे मोहन एंड सोहन। फ्लाई। फ्लाई हम यहाँ पर एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दो है, मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर एस और एस नहीं लगेगा। फ्लाई द काइट्स, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है। अब चौथा एग्जाम्पल, वे लेटर लिखते हैं। जैसे लेटर, चिट्ठी। लिखते हैं, इसमें ता, ते, ती हो गया और ये ज़्यादा हो गए हैं वे, तो हम दे लगाएंगे। दे राइट द लेटर। एक तो ये ज़्यादा है इसलिए हमने एस और एस नहीं लगाया यहाँ पर। दे राइट द लेटर। अब हम, ये तो हो गए पॉजिटिव वाले। अब नहीं वाले भी होते हैं,
जिसके पीछे नहीं होता है नेगेटिव टेंसेस होते हैं, ये हो गए नेगेटिव टेंसेस, जिसमें ना, ने, नी जो का यूज़ किया होता है। जैसे सीता किताब नहीं पढ़ती है, किताब नहीं पढ़ती है। सीता, इसमें डू नॉट और डज नॉट आएगा अकेले व्यक्ति के पीछे और डू नॉट आएगा ज़्यादा व्यक्तियों के पीछे। अब सीता अकेली है इसलिए यहाँ पर डज नॉट रीड द बुक। सीता डज नॉट रीड द बुक, क्योंकि नहीं वाला है तो नो लगेगा, नोट लगेगा, और सीता अकेली है इसलिए ES लगा है। सीता डज नॉट रीड द बुक वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। पास में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान पहले आपने रख लेनी है कि यहाँ पे इसके पीछे ता, ते, ती है। सबसे पहली पहचान रख के आपको पहले ये पता करना कि ये कौन सा टेंस है, और इसमें नहीं वाला है इसलिए डज नॉट। सीता अकेली है इसलिए ES लगा जहाँ पर। अगर ज़्यादा होते तो डू नॉट लगना था। जैसे और एग्जांपल दे देती हूँ, बच्चे शोर नहीं करते हैं, बच्चे शोर नहीं करते हैं। एक तो इसके पीछे ता, ते, ती लग गया। बच्चे है चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन। अब क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए डू नॉट लगेगा, ज़्यादा के पीछे डू नॉट लगता है, और कम एक के पीछे जैसे हमने पहले डज नॉट लगाया था। बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर नहीं करते हैं इसलिए यहाँ पर बच्चे ज़्यादा इसलिए हमने डू नॉट लगाया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने फॉर्म की वर्ब की पहली फॉर्म लगाई हुई है यहाँ पर। चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राम गाना नहीं गाता है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सा टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसके पीछे ता लगा हुआ है। अब ये नेगेटिव है इसलिए डू नॉट डज नॉट हमने देखना है। अकेला व्यक्ति है तो डज नॉट लगा देंगे। ज़्यादा होते हैं, राम और शाम होते तो राम और शाम डू नॉट। मैं इस अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगी। पहले ये है राम अकेला है, डज नॉट सिंग द सॉन्ग। अगर होता राम और शाम गाना नहीं गाते हैं, राम और शाम गाना नहीं। अब ये दो हो गए ना, पहले एक था तो डज नॉट लगाया था, अब लगाएंगे राम एंड शाम। डू नॉट लगेगा क्योंकि अब राम और शाम दो हैं तो डू नॉट, बाकी वही लगेगा सिंग द सॉन्ग। ये हमने बता दिए नेगेटिव टेंस से। अगर एक हो तो डू नॉट डज नॉट लगेगा, एक के पीछे डज नॉट। अगर ज़्यादा हो तो डू नॉट, बाकी वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी और नोट तो लगनी है क्योंकि ये नेगेटिव है। ये होगी इसकी पहचान नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी होते हैं, क्वेश्चन मार्किंग वाले, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसमें डू नॉट और डज नॉट को हम आगे लगा, सबसे आगे लगा देंगे, बाकी वही लगेगा। जैसे कि क्या मोहन किताब पढ़ता है, क्या मोहन किताब पढ़ता है। एक तो क्वेश्चन मार्क लग गया। ता तेती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म एस और ES ये लगते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। अब इसमें क्या पहले आ गया, क्या मोहन किताब पढ़ता है। पहले तो आप सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, मोहन रीड्स द बुक, ये है सिंपल। अब क्योंकि इसमें क्या है, इसे और मोहन भी अकेला है, जो एस ये वाला है लग जाएगा आगे। डज मोहन रीड द बुक, इसमें क्या फ़र्क है, जो एस था वो डू के साथ लग गया, ठीक है। डज वो आगे लगाना है, डज मोहन
बाकी वही क्या है, रीड द बुक। जैसे क्या बच्चे शोर करते हैं। अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। अब हमने आपको बताया था कि जब बच्चे कोई व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। अब पहले तो आप सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। चिल्ड्रन मेक द नॉइस, ये तो हो गया सिंपल। अब हमने क्या लगाना है, तो इसमें क्या मैंने में डू और डज आएगा। इसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो डू लगेगा, डू चिल्ड्रन मेक द नॉइस, बाकी वही का वही लगना है। अब जैसे एक एग्जांपल है, दो है। क्या मोहन पतंग उड़ाता है, उड़ाता है। अब मोहन अकेला है, तातेती हमने देख लिया, तातेती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। और मोहन अकेला है इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, डू के साथ ई एस लग जाएगा। डज मोहन फ्लाई, वर्ब की पहली फॉर्म भी लगेगी, बाकी वो सेम वही लगेगा, फ्लाई द काइट। और एग्जांपल आपको बता देते हैं, एक फोर्थ एग्जांपल है। क्या सीता खाना बनाती है। क्या सीता और गीता खेलती हैं। एक तो तातेती हो गए इसमें। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मार्किंग वाला सेंटेंस है इसलिए हम डू लगाएंगे, क्योंकि सीता और गीता अब दो व्यक्ति हो गए हैं। पहले एक होता तो हम डज लगाते, इसलिए हम ये दो हैं, इसलिए डू सीता एंड गीता प्ले, ऐसे कह सकते हैं, ग्राउंड में खेलती हैं, प्ले इन द प्ले ग्राउंड, प्ले इन द प्ले ग्राउंड। क्वेश्चन मार्किंग लगेगा, इसमें आगे लगा था कि क्या सीता और गीता प्ले ग्राउंड में खेलती हैं, तो डू सीता और गीता प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इसमें डू लग गया क्योंकि सीता और गीता दो व्यक्ति हैं, इसलिए डू लगाएंगे, डू को आगे लगाएंगे। बाकी वर्ब की पहली फॉर्म प्ले है, इन द प्ले ग्राउंड। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जिस टेंस के पीछे ता ते ती लगा हुआ हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम देते हैं। इसमें यह होता है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, एक व्यक्ति के साथ एस और ई एस लगता है, ज़्यादा व्यक्तियों के साथ एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था, मोहन किताब पढ़ता है। किताब की इंग्लिश होती है बुक, पढ़ता है कि रीड। मोहन अकेला है इसलिए हमने रीड के साथ रीड एस लगा दिया, रीड्स द बुक। इसमें हमने रीड इसलिए लगाया क्योंकि वजह वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मोहन रीड्स, अकेला है, एस लगा दिया, रीड्स द बुक। अब दूसरा एग्जाम्पल, सीता खाना खाती है। सीता खाना खाने की होगी ईट, हम यहाँ पर एस लगाएंगे क्योंकि सीता अकेली है, और ईट इसलिए लगाया क्यों, ईट वर्ब की पहली फॉर्म है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाई जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सीता ईट्स द फूड। अब हम दो व्यक्तियों का ले लेते हैं एग्जाम्पल। मोहन और सोहन पतंग उड़ाते हैं। मोहन एंड सोहन, क्योंकि ये दो हो गए हैं, हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे एस और ई एस, क्योंकि ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाना, और फ्लाई की पहली फॉर्म ही लगानी है। फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है ना, फ्लाई की पहली फॉर्म लगेगी ताते ती वाले टेंसेज में। मोहन एंड सोहन फ्लाई द काइट, काइट्स कर देते हैं, काइट्स या काइट्स कुछ भी लगा सकते हैं आप। वे चिट्ठी लिखते हैं। अब वे भी ज़्यादा हो गए, दे, क्योंकि ये ज़्यादा है, चिट्ठी लिखने की हो जाती है राइट। राइट वर्ब की पहली फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है। अब दे ज़्यादा है इसलिए अब एस नहीं लगाएंगे ज़्यादा व्यक्तियों के एस, दे राइट द लेटर।
अब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नहीं के भी होते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 तरह के टेंसेस होते हैं। अब नेगेटिव में बता देती हूँ, सीता किताब नहीं पढ़ती है, नहीं आ गया इसमें। अब नहीं में हम नो या नोट 2 लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोट के साथ डू और डज। डज लगेगा एक व्यक्ति के साथ, डू लगेगा ज़्यादा व्यक्तियों के साथ। सीता क्योंकि अकेली है, डज नॉट रीड द बुक। सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि इसके पीछे ताते ती है कि नहीं। सबसे पहले आपका ध्यान टेंस के पीछे की तरफ होना चाहिए। में ताते ती लगता है तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट डेफिनेट ही टेंस है। जब आपको टेंस की पहचान हो गई तो अब आपको अपने पता चल जाएगा इसमें क्या क्या लगता है। वर्ब की पहली फॉर्म रीड है, सीता अकेली है, इसलिए हम डू नोट लगाएंगे, अकेला नोट नहीं लगेगा। डू नोट डज नोट, डज लगेगा अकेले व्यक्ति के साथ, डू नोट ज़्यादा व्यक्तियों के साथ, इसलिए सीता डज नॉट रीड द बुक। अब ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा बच्चे शोर नहीं करते हैं, चिल्ड्रन आ गया बच्चों की जगह पे, बच्चे ज़्यादा हैं, डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट। अब शोर करने की होती है मेक अ नॉइस, ठीक है, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइस। अब एक और कर लेते हैं, राम गाना नहीं गाता है, राम अकेला है, फिर अकेला आ गया, राम अकेले के साथ डज नॉट क्योंकि नहीं है, राम डज नॉट सिंग, गाना गाने के होते सिंग द सॉन्ग, राम डज नॉट। अब सिंग के साथ नहीं लगाना है एस और ईएस, क्योंकि हमने डू के साथ लगा दिया। अब सिंग के साथ नहीं लगाएंगे, वो पॉजिटिव टेंसेस में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें डू के साथ हमने लगा दिया है ऑलरेडी, डज, डू के साथ ईएस लगा दिया हमने। राम डज नॉट सिंग द सॉन्ग, राम और श्याम गाना नहीं गाते, फिर 2 व्यक्ति हो गए। अब 2 व्यक्ति हो गए तो अब इसमें हम डू नोट लगाएंगे, राम एंड श्याम डू नोट सिंग द सॉन्ग। पहले राम अकेला था, इस डज लगा दिया, राम और श्याम भी हो गया उसके साथ, 2 व्यक्ति हो गए तो ईएस पीछे से काट देना, डू नॉट सिंग द सॉन्ग। अब हमने पहले तो पॉजिटिव, अब नेगेटिव देखे हैं, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव टेंसेस। क्या मोहन किताब पढ़ता है, क्या लग गया आगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा है, डू और डज को आगे ले जाएंगे, जो हम पहले हम नेगेटिव में पीछे रखते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डू और डज को आगे ले जाएंगे। पहले अब सिंपल बनाने की कोशिश करो, मोहन क्या को थोड़ा इसमें कर लो, सिंपल बनाओ, मोहन रीड्स द बुक। क्योंकि अब क्या है इसलिए हमने डू और डज का इसमें यूज़ करना है। डज क्योंकि मोहन अकेला है इसलिए हमने डज लगाया, अगर ज़्यादा होते तो डू लगाना था। डज मोहन, अब जो रीड का एस था वो नहीं लगेगा क्योंकि वो डू के साथ लग गया, डू के साथ लग गया, इसलिए हम ये वाला नहीं लगाएंगे। डज मोहन रीड द बुक। पहले आप सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। क्या मोहन बच्चे शोर करते हैं, पहले सिंपल बनाइए, क्या को छोड़कर, बच्चे शोर करते हैं, चिल्ड्रन मेक द नॉइस, क्योंकि क्या है इसलिए हम लगाएंगे क्या वाले में, डू और डज को हमने बताया कि डू डज लगता है क्या वाले सेंटेंसेज में, डू चिल्ड्रन, बाकी वही का वही लगेगा, मेक द नॉइस, क्योंकि पहले बच्चे ज़्यादा थे ना इसलिए हमने मेक ही लगाया था वहाँ पर, ऐसा नहीं लगता ज़्यादा के साथ, इसलिए हमने डू चिल्ड्रन मेक द नॉइस। क्या मोहन पतंग उड़ाता है, पहले आप सिंपल बना लीजिए, मोहन फ्लाइज द काइट, क्योंकि इसमें अब क्या है तो फ्लाइज का जो एस है वो इसमें किसके साथ लग गया, डज जो लगता है एक व्यक्ति के साथ लगता है, डज, डज मोहन फ्लाई द काइट्स, फ्लाई तो हम फ्लाई लगाएंगे क्योंकि ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसकी दूसरी होती है फ्लू फ्लॉन, क्योंकि ये तातेदी वाली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने फ्लाई लगाना है यहाँ पर। डज इसलिए लगाया क्योंकि मोहन अकेला है, डज मोहन फ्लाई द काइट्स क्वेश्चन मार्क। क्या सीता और गीता खेलती हैं या प्लेग्राउंड में खेलती हैं, खेल के मैदान में खेलती हैं, तो हम लगाएंगे सीता और गीता। अब देख लो एक है कि 2 हैं, 2 व्यक्ति हैं, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए एक से ज़्यादा के साथ हम डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे यहाँ पर, वो एक के साथ लगता है। हमने देख लिया 2 व्यक्ति हैं तो डू लग गया, डू सीता सब्जेक्ट लगाएंगे, सीता एंड गीता। खेलने की होती है प्ले, अब यहाँ पर नहीं लगेगा, एस और एस इसमें नहीं लगता क्योंकि ज़्यादा के साथ हम एस और एस नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। डू सीता और गीता प्ले इन द प्ले ग्राउंड, और जहाँ पे प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है प्ले। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। तो हम कल आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा और आप इसे घर में
प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे ढंग से आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।